नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हरियाणा सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में कार्यरत जो क्लर्क के पद पर कर्मचारी हैं या स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के लिए ये वीडियो है। पिछले समय में 2023 में क्लरिकल स्टाफ ने अर्थात क्लर्कों ने काफी लंबी स्ट्राइक की थी। अपने वेतनमान बढ़वाने के लिए सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरांत उस वक्त भी निर्णय लिया था और जो कमेटी बनाई थी उसके मद्देनजर कर्मचारियों के जो स्ट्राइक पीरियड था उसको भी छुट्टियों में कन्वर्टेड करते हुए वो रेगुलराइज किया था। यहां तक किया था कि जिनकी छुट्टियां नहीं थी, लीव नॉट ड्यू मान करके उनकी बाद में जो अंडर लीव अर्न होंगी उनमें एडजस्ट करने के लिए आदेश जारी किए थे और सभी कर्मचारियों का ऐसा हुआ था। अब उसी श्रृंखला में हरियाणा सरकार के क्लर्कों की जो पे स्केल की डिमांड थी उसको हल करते हुए हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा आदेश जारी किया गया 8 फरवरी 2024 को, अर्थात 8/2/2024 को। इस आदेश में वित्त विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा समस्त हरियाणा के अंदर जो भिन्न भिन्न विभागों में कार्यरत क्लर्क हैं और जो स्टेनोटाइपिस्ट हैं उनके जो पे मैट्रिक्स में पे लेवल था, फंक्शनल पे लेवल, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन हुई है वो क्या है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। और ये मॉडिफिकेशन के ऑर्डर जो 8 फरवरी 2024 के हुए हैं, इसमें लिख दिया गया है कि ये जो मॉडिफिकेशन हुई है फंक्शनल पे लेवल की, क्लर्क की और स्टेनोटाइपिस्टों की, वो विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगी। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों भावी समय में, आने वाले समय में, अर्थात 8 फरवरी 2024 से ही ये ऑर्डर लागू होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा कि क्लर्क कह रहे थे कि हमारे वेतनमान 1/1/16 से रिवाइज किए जाए। 1/1/16 से रिवाइज नहीं हुए, मॉडिफाई नहीं हुए। ये 8/2/24 से सरकार ने मॉडिफाई किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार क्लर्कों को क्या बेनिफिट हुआ, फाइनेंशियल बढ़ोतरी कितनी होगी, क्योंकि पहले क्लर्कों का वेतनमान जो था फंक्शनल पे लेवल वो था FPL 2, उसके स्थान पर अब ये कर दिया गया है FPL 3। अर्थात FPL 2 का मतलब ये था 1900 ग्रेड पे की पहचान थी और FPL 3 का मतलब 2000 रुपए की ग्रेड पे की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है पोस्ट की। तो बस इतना ही फर्क हुआ है। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए हैं, वित्त से संबंधित कुछ फायदे दिए हैं, एडिशनल बेनिफिट दिए हैं, एडिशनल इंक्रीमेंट का दिया बेनिफिट, वो मैं आपको सारा का सारा एनालिसिस करके आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग का ये ऑर्डर, ये इस ऑर्डर का नंबर है 1/20/2016-5 PR-FD और ये जारी हुआ है 8 फरवरी 2024। इसका विषय क्या है, इंप्रूविंग फर्दर द पे स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का आगे वेतनमान का स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट, संशोधन। ये देखिए, एक तो ये क्लर्क का पद है, कहां पे, ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार के समस्त विभागों में जो क्लर्क काम कर रहे हैं वर्तमान में उनका फंक्शनल पे लेवल है FPL 2 और अब मॉडिफाई कर दिया है FPL 3 में। ये कब से किया, विद इज हेयरबाई रिवाइज्ड मॉडिफाइड प्रोस्पेक्टिवली, अर्थात 8 फरवरी 2024 से ही
मॉडिफाई किया गया प्रोस्पेक्टिवली, आने वाले समय के लिए तुरंत प्रभाव से। और दूसरा पद है स्टेनो का। ये भी हरियाणा सरकार के सभी विभागों में जो स्टेनो के काम कर रहे हैं, अर्थात स्टेनोटाइपिस्ट जो थे, क्योंकि क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट दोनों कैटेगरी जो थी वो FPL 2 में काम कर रही थी। इन्हीं के दोनों का, इसका भी वेतनमान FPL 2 से FPL 3 कर दिया गया 8 फरवरी 2024 के आदेश से। लेकिन क्लर्क के पद के लिए 2 और प्रावधान किए गए। क्या? ये जो FPL 3 दिया गया ये तो तुरंत प्रभाव से दे दिया गया 8/2/24 से सभी को, लेकिन इसमें ये कह दिया गया इसमें 2 प्रकार के कर्मचारी होंगे। एक तो वो जिन्होंने अभी तक SCTC पास नहीं किया होगा या कुछ का प्रोबेशन पीरियड क्लियर नहीं हुआ होगा, और एक वो होंगे जिन्होंने SCTC भी पास कर लिया और प्रोबेशन भी क्लियर हो चुका है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि ये कहा है कि ऑन पासिंग, सेकंड बेनिफिट जो दिया, ऑन पासिंग ऑफ SCTC एंड सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड दे विल बी अलाउड नेक्स्ट वर्टिकल सेल, अर्थात 1 इंक्रीमेंट। जो कर्मचारी SCTC, कर्मचारी मीन्स क्लर्क, वो सारे क्लर्क जो SCTC पास कर जाएंगे नियुक्ति के बाद और 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उनका वो पूरा कर जाएंगे, तो उनको 2 साल के बाद, जो 2 साल में ही SCTC पास कर गए ड्यूरिंग प्रोबेशन, और प्रोबेशन तुरंत समाप्त होने के पश्चात क्या होगा, उनको 1 इंक्रीमेंट का और बेनिफिट दे दिया जाएगा। 2 इंक्रीमेंट तो उनकी वो पहले ही हैं, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में यदि उन्होंने SCTC क्लियर नहीं किया तो इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी, ये शर्त है। तो प्रोबेशन पीरियड क्लियर होते ही 2 साल का ये 2 इंक्रीमेंट है ये, और 1 इंक्रीमेंट जो ये एक्स्ट्रा दी गई, ये 3 इंक्रीमेंटों का बेनिफिट यहाँ प्रोबेशन क्लियर होने के बाद मिल जाएगा, या जब वो SCTC पास करेंगे तब मिलेगा। कुछ लोग 2 साल के बाद करेंगे, 3 साल में करेंगे, हो सकता है कोई 4 साल में करे, तो इंक्रीमेंट तो उनकी मिल जाएंगे उतने ही तुरंत प्रभाव से, जब जिस डेट से उसने SCTC क्लियर किया है, लेकिन वो नॉशनल बेस पे मिलेंगी। लेकिन उनके अलावा 1 इंक्रीमेंट का और बेनिफिट मिल जाएगा, अर्थात नॉशनल इंक्रीमेंट जो उसकी थी वो ग्रांट होने के पश्चात जो नेक्स्ट वर्टिकल सेल आएगा वो दे दिया जाएगा 1 इंक्रीमेंट के रूप में। और ये कब तक दिया जाएगा? कब तक? टिल कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। 8 साल की रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस पूरी होने तक दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसका ACP2 बन जाएगा ना। तो क्या होगा, जब 8 साल रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस पूरी होने के बाद जब ACP देंगे, उसको फर्स्ट ACP देंगे, तो ये इंक्रीमेंट उसमें एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए बताया गया देयर पे शैल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पे नॉर्मली एडमिसिबल एज इफ दिस इंक्रीमेंट हैड नॉट बीन ग्रांटेड। ACP ग्रांट होने के बाद जब उसकी पे फिक्स होगी तो ये मान करके चला जाएगा कि जैसे उसकी ACP में नॉर्मल रूल जो हैं उनके अनुसार कितनी फिक्स होती है, ये मान करके ये इंक्रीमेंट जो एक्स्ट्रा दी थी उसको प्रोबेशन क्लियर होने के बाद और SCTC पास होने के बाद ये इंक्रीमेंट दी ही नहीं गई, यदि उसको ये नहीं ग्रांट की गई, तब उसकी जो एक्चुअल तनख्वाह बनती है फर्स्ट ACP में वो उसकी पे फिक्स कर दी जाएगी नॉर्मल रूल में, अर्थात ये इंक्रीमेंट उसको उसमें एडजस्ट हो जाएगी। दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 इंक्रीमेंट का बेनिफिट फर्स्ट ACP पर मिलना था वो उसको एडवांस में दे दिया गया, 5 साल पहले दे दिया गया, एडवांस दे दिया गया 5 साल पहले 8 साल तक, और उसके बाद फर्स्ट ACP दे दिया गया। इस तरह इसके वेतन का निर्धारण होगा पहले इंक्रीमेंट का। और
इसके अलावा एक बेनिफिट और दिया है क्लर्कों को। क्या तीसरा बेनिफिट कि द क्लर्क हु डू नॉट गेट प्रमोटेड इवन आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ सर्विस। यदि कोई भी क्लर्क 27 साल तक क्लर्क के पद पर ही रहता है, हालांकि वो 8 साल के बाद पहला एसीपी ले लेगा, 16 साल के बाद दूसरा एसीपी ले लेगा, और 24 साल के बाद तीसरा एसीपी उसको मिल जाएगा। तीनों एसीपी मिलने के बाद भी यदि वो और 27 साल की नौकरी तक वो प्रमोट नहीं होता है तो उसको एक और इंक्रीमेंट दे दी जाएगी। दे शैल बी अलाउड 1 एडिशनल इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट और दे दिया जाएगा, अर्थात 3 इंक्रीमेंट तो उसको मिल जाएंगी, फर्स्ट एसीपी पे, सेकंड एसीपी पे और थर्ड एसीपी पे। 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगी ना, तो चौथी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ये हो जाएगी उसकी। क्लर्कों को ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। हालांकि स्टेनो के मामले में ऐसा नहीं कहा गया। स्टेनो का तो बस एफपीएल 2 से एफपीएल 3 में ही परिवर्तन हुआ है, और ये जो बेनिफिट क्लर्क को दिए गए ये वाले दूसरा और तीसरा ये स्टेनो के लिए नहीं लिखा गया इसमें। और ये कहा कि द मॉडिफाइड पे स्ट्रक्चर, जो ये एफपीएल 2 से एफपीएल 3 में आया, और ये जो बेनिफिट दिए गए ये कब से दिए जाएंगे? द मॉडिफाइड पे स्ट्रक्चर शैल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली, आने वाले समय के प्रभाव से होंगे, अर्थात 8 फरवरी 2024 से ही लागू होंगे। साथ में दोस्तों इसका जो पे फिक्सेशन है एफपीएल 2 से एफपीएल 3 में जाने के लिए, उसके लिए प्रावधान किया गया नोट के जरिए। नोट 1 दिया है, द पे ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, दोनों की, क्लर्क की और स्टेनो की, विल बी फिक्स्ड अंडर रूल्स 27 ऑफ एचसीएस पे रूल 2016। ये रूल जो है पे फिक्सेशन ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर है, इस रूल में ही उसका वेतन निर्धारण किया जाएगा। और इसमें रूल 28 में आगे फर्दर ऑप्शन का भी है, वो जब पे फिक्स कराओगे वो उस इन रूलों के तहत पे फिक्स होगी। और साथ में ये भी कह दिया कि ऑल, नोट 2 के जरिए, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आर एडवाइज टू अमेंड द डिपार्टमेंटल सर्विस रूल अकॉर्डिंगली, क्योंकि सभी विभागों के डिपार्टमेंट के जो रिक्रूटमेंट रूल है क्लर्क के, उसमें जो वेतनमान दिखाए गए हैं वो एफपीएल 2 दिखाए गए हैं, स्टेनो का एफपीएल 2 दिखाया गया है, लेकिन अब ये एफपीएल 3 कर देना है। इसके अमेंडमेंट के लिए भी कहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। तो ये जो हड़ताल का बेनिफिट हुआ था, क्लर्कों ने जो हड़ताल की थी हरियाणा के अंदर पिछले दिनों, उसका ये रिजल्ट सामने आया है कि क्लर्क और स्टेनो का वेतनमान जो था फंक्शनल पे लेवल एफपीएल 2 से एफपीएल 3 कर दिया गया। और उसके साथ ये 2 बेनिफिट और दिए गए, एक ये एडवांस इंक्रीमेंट के रूप में फर्स्ट एसीपी से पहले 8 साल तक, और दूसरी यदि 27 साल तक प्रमोट क्लर्क नहीं होता है तो उसको एक एडिशनल इंक्रीमेंट और मिल जाएगी। ये पूरे लाइफ टाइम के लिए होगी उसकी इंक्रीमेंट। इसमें जो है ना, ये नहीं कि कहीं और एडजस्ट होगी, ये इंक्रीमेंट तो एडजस्ट हो जाएगी फर्स्ट एसीपी के समय, लेकिन जो ये इंक्रीमेंट एडिशनल शब्द आया है ना, ये एडिशनल अतिरिक्त इंक्रीमेंट ही रहेगी। अब दोस्तों इस ऑर्डर का क्या इफेक्ट है कंपैरेटिवली, वो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए दोस्तों, क्या कंपैरिजन होने के पश्चात क्या बेनिफिट निकलता है जो एग्जिस्टिंग और मॉडिफाइड पे स्ट्रक्चर को यदि हम कंपैरेटिवली एक दूसरे को देखें। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो है एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर दोनों पोस्टों के लिए, एफपीएल 2, ये एफपीएल 2 का स्ट्रक्चर मैंने 15 साल तक का ये उठाया है, जो आपके रिवाइज पे स्ट्रक्चर जो 28 अक्टूबर 2016 को 7वें वेतन आयोग के अनुसार रिवीजन ऑफ पे स्केल के आदेश आए थे, रूल आए थे, जिनको कहा था हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016, उसके अनुसार एफपीएल 2 जो दिखाया गया था शेड्यूल में, वो ये है आपका। मैंने 15 साल की डिटेल उठाई है। और अब जो ये मॉडिफाइड
पे स्ट्रक्चर दिया है 8/2/24 से जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये FPL 3 है। इसकी ग्रेड पे की आइडेंटिफिकेशन 2000 की है, इसकी 1900 की है। बस इतना अंतर हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये FPL 3 का पे स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब इसमें क्या अंतर आया कि जो एंट्री लेवल पे है इसमें 19,900 है, लेकिन इसमें 21,700 है। इन दोनों को देखते हुए जो है बेनिफिट जो हुआ वो इतने डिफरेंस का हुआ। आगे मैं समझाऊंगा कैसे हुआ, ये समझा रहा हूं। देखिए 19,900 से 21,700 में आने के लिए 1,800 रुपये बेसिक पे में जमा DA और HRA का बेनिफिट होगा। तो ये स्ट्रक्चर दोनों आपने देख लिए। अब बात आती है ACP स्ट्रक्चर की। तो ACP स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुआ। FPL 2 का भी वही ACP स्ट्रक्चर है और FPL 3 का भी वही, अर्थात FPL 2 में रहते हुए भी ये 2400 ग्रेड पे का पहला ACP था, 3200 ग्रेड पे का दूसरा ACP था और 3600 ग्रेड पे का तीसरा ACP था। आफ्टर 8, 16 एंड 24 ईयर रेगुलर सेटिस्फैक्टरी। अब भी FPL 3 होने के बाद भी यही पे स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, एक दे दिया जो अभी हमने ये डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि तीसरा बेनिफिट और दे दिया है। इसमें एक एडिशनल इंक्रीमेंट दी है 27 साल की सर्विस के बाद। यदि क्लर्क प्रमोट नहीं होता, क्लर्क ही रहता है, तो ये जो बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला है। द क्लर्क हु डू नॉट गेट प्रमोटेड इवन आफ्टर 27 ईयर ऑफ सर्विस, तो उसको तीसरा ACP के बाद, ये तीनों ACP मिलने के पश्चात आएगी ये स्टेज। तो 27 साल के बाद तो क्या होगा, एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगी। कौन सी? जो इंक्रीमेंट का रेट उसका इस ACP में चल रहा होगा, थर्ड ACP में जो रेट चल रहा होगा वो इंक्रीमेंट उसको एडिशनल मिल जाएगी। अब बेनिफिट क्या क्या हुए इस बदलाव के कारण, वो मैं समझाता हूं आपको। बेनिफिट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क आफ्टर मॉडिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 8/2/2024। अब ये देखिए 3 बेनिफिट हुए हैं। एक तो एंट्री लेवल पे में हुआ, क्या 19,900 था FPL 2 में, 21,700 की स्टार्टिंग हो जाएगी FPL 3 में। ये उन लोगों के लिए जो नई भर्ती होंगे, जो पुराने हैं अब उन पर ये लागू नहीं होगा। उनकी तो पे फिक्सेशन में जो फर्क आएगा वो ही आएगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ, एंट्री लेवल में 1,800 रुपये बेसिक पे में, और उसके ऊपर जो DA बनता है समय समय पर और जो HRA बनता है ये मिलेगा। एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट एक दिया गया है क्लर्क को, क्या, एक इंक्रीमेंट का। कब? SCTC एग्जाम पास करने के बाद और 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसका वो कंप्लीट होने के पश्चात मिलेगा ये बेनिफिट। और ये कब तक मिलेगा? 8 ईयर ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस। अभी ऑर्डर में दिखाया मैंने आपको, इसका अनुसार ये, क्योंकि लेकिन बाद में ये देयर आफ्टर ऑन ग्रांट ऑफ फर्स्ट ACP देयर पे विल बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पे नॉर्मली एडमिजिबल एज इफ दिस इंक्रीमेंट हैड नॉट बीन ग्रांटेड। ये मान करके पे फिक्स हो जाएगी कि ये इंक्रीमेंट उसको दी ही नहीं गई, इसलिए उसकी जो इंक्रीमेंट बनती है, जो उसकी पे बनती है ACP के समय, फर्स्ट ACP 8 साल के बाद, वो फिक्स कर दी जाएगी। अर्थात ये जो इंक्रीमेंट है ये इसमें एडजस्ट हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। और इसके अनुसार एडवांस जो बेनिफिट हो गया उसका प्रोबेशन के तुरंत कंप्लीशन पर ये 5 साल चलेगा, कम से कम 6 साल। यदि कोई 2 साल के बाद ही ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्रोबेशन पीरियड या SCTC पास कर जाता है तो उसके लिए 6 साल हो गए। अन्यथा फिर वो जब भी कभी SCTC पास करेगा उसके हिसाब से उसको उतने साल, 8 साल तक का ये इंक्रीमेंट मिल जाएगी। इसके अनुसार किसी को 700 रुपये का रेट बनेगा और किसी को 800 रुपये का इंक्रीमेंट का रेट, क्योंकि नेक्स्ट वर्टिकल सेल देनी है, जो मैंने आपको अभी जो ऊपर दिखाया है पे स्ट्रक्चर ये वाला, इसमें नेक्स्ट वर्टिकल सेल देनी है जो भी बनेगी उसकी। पहले मान लो 2 साल के बाद उस प्रोबेशन क्लियर हो गया ना उसका, तो 2 साल के बाद उसकी इंक्रीमेंट लगनी है, तो ये उसका
23,100 बनती है और नेक्स्ट बन जाएगी 23,800। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका 5 साल 6 साल या 4 साल चलेगा। ये बेनिफिट हुआ 700 रुपये का या 800 रुपये इन नेक्स्ट वर्टिकल सेल का प्लस डीए जमा HRA फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो एडिशनल इंक्रीमेंट बताइए 27 साल के बाद, ये तीसरा बेनिफिट है। मेन बेनिफिट ये है और क्या, क्योंकि ये तीनों एसीपी से अलग है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एसीपी पूरे होने के पश्चात, मिलने के पश्चात ही यदि वो 27 साल तक भी प्रमोट नहीं होता क्लर्क, तो उस सूरत में इसको एडिशनल इंक्रीमेंट दी जानी है। और वो कितनी बनेगी, जो भी रेट आएगा उसका थर्ड एसीपी में, वो लगभग किसी का 1,000 रुपया आएगा, किसी का 1,200 रुपया आएगा नेक्स्ट वर्टिकल सेल में, और जमा डीए एंड HRA। क्योंकि उस समय कर्मचारी थर्ड एसीपी ले रहा होगा, तो इस थर्ड एसीपी में जो नेक्स्ट वर्टिकल सेल का रेट होगा, किसी का 1,000 रुपये होगा और किसी का 1,200 रुपये होगा। तो ये इस हिसाब से उसका पे का निर्धारण होगा। दोस्तों, ये बेनिफिट जो स्ट्राइक की थी क्लरिकल स्टाफ ने, उसका रिजल्ट आया है कि उसका पे वेतनमान FPL 2 से FPL 3 में कन्वर्ट कर दिया गया और स्टेनो का भी कर दिया गया, दोनों। तो ये देखा दोस्तों आपने कि हरियाणा सरकार के क्लर्कों को और स्टेनोटाइपिस्टों को 8/2/2024 से आगे फंक्शनल पे लेवल FPL 2 की अपेक्षा फंक्शनल पे लेवल FPL 3 में मॉडिफाई कर दिया गया है वेतनमान उनके। और इसी के अनुसार, जैसा कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है पूरा डिटेल में एनालिसिस करके कि क्या बेनिफिट है, कितना कितना बेनिफिट होगा, किस किस कर्मचारी को होगा, वो सारा का सारा आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हाँ, इसमें एक विशेष जो फायदा हुआ है वो हुआ है एक एडिशनल इंक्रीमेंट का। 27 साल की सेवा के उपरांत, वो भी उस रूप में केवल उन्हीं क्लर्कों को मिलेगा, केवल क्लर्कों को, स्टेनो को नहीं। स्टेनो का तो केवल वेतनमान FPL 2 से FPL 3 किया गया है, लेकिन क्लर्कों के लिए प्रावधान किया, जैसा आपने देखा भी स्क्रीन पर। मैंने वित्त विभाग का जो लेटर 8 फरवरी 2024 का, उसको समझाते हुए बताया आपको कि क्लर्कों को जो 27 वर्ष की सेवा पूरी कर जाएंगे और फिर भी क्लर्क के पद पर स्टैग्नेट रहते हैं, अर्थात प्रमोट नहीं हो पाते, केवल उन्हीं क्लर्कों को 27 साल की सेवा के उपरांत एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगी। ये एक एडिशनल बेनिफिट जरूर हो गया है, लेकिन ये भी बहुत कम कर्मचारियों को होगा। अन्यथा 27 साल में तो मैं समझता हूं कि 2 प्रमोशन तो ले जाएंगे कर्मचारी। फिर भी जैसा आगे आने वाले समय में जैसा जैसा पे फिक्सेशन पर असर आएगा, आप लोग देखेंगे। फिर भी इस पे फिक्सेशन में कुछ जगह, कुछ विभागों में नासमझी की वजह से पे फिक्स करने में गलतियां हो सकती हैं। यदि किसी की ऐसी कोई समस्या है, कोई समाधान है और वो मेरे से कराना चाहता है, तो मेरे से वो एडवाइस ले सकता है, क्योंकि मैं हरियाणा सरकार के सेवा नियमों के अनुसार, सर्विस रूल के अनुसार जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो डिसिप्लिनरी केसेज हों, कंडक्ट केसेज हों, पे फिक्सेशन इत्यादि हों, सरकारी कर्मचारी, हरियाणा सरकार का कर्मचारी का कुछ भी सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी समस्या, कोई भी समाधान है, तो वो आप मेरे जो मैं नीचे नंबर दिखा रहा हूं, इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके मेरे से ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो भी पूर्व की वीडियो की भांति अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो भारी मात्रा में पूर्व की भांति लाइक और शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो आपको प्रेषित करूं, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।